श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महात्मा शिव महापुराण कथा का आज आखिरी दिन था। आज कथा का अंतिम दिन था, 7वां दिन है आज कथा का। और आज कथा विराम हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और गुरुजी ने 6वें दिन की कथा में जो उपाय बताए थे वो उपाय धन प्राप्ति का, धन संपदा बढ़ाने का उपाय था। तो वो उपाय आपको किस प्रकार करना है ये भी हम आपको हमारे वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की हम जानकारी आपको बताते हैं। गुरुजी ने आज की कथा की पहली जानकारी दी है कि गुरुजी कहते हैं कि जब आप भोलेनाथ के ऊपर एक कलश जल अर्पित करते हैं तो उससे 9 ग्रह भी तृप्त हो जाते हैं। आप सभी को तो पता ही होगा कि शिवलिंग में 9 ग्रह विराजमान हैं। हम जब शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं तो 9 ग्रह पर भी जल अर्पित हो जाता है। कभी हम रोज शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं तो इससे हमारे 9 ग्रह भी तृप्त हो जाते हैं। और कभी हमारे जीवन में 9 ग्रह को लेकर जो भी पीड़ाएं चलती रहती है, जो भी परेशानी आ जाती है, तो वह हम एक कलश जल से उसे दूर कर सकते हैं। अगली जानकारी देते हुए हमारे गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति भोले की भक्ति में रम गया, भोले की भक्ति में लग गया, तो उसके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ आ नहीं सकती। उसके जीवन से दुख तकलीफ दूर चली जाती है। अगली जानकारी देते हुए हमारे गुरुजी ने कहा है कि जो महिला पशुपतिनाथ का व्रत रख रहा है, धारण कर रहा है, तो वह व्रत बहुत ही सरल है। कुछ लोग उस व्रत को अनेक प्रकार से बता देते हैं, पर वह व्रत इतना कठिन नहीं है जितना लोग बताते हैं। वह व्रत सवेरे आपको जो सामग्री आप पूजा पाठ में लगती है वो सामग्री रख लीजिए और पंचामृत बना लीजिए और आपको शिव मंदिर चले जाना है। शिव मंदिर जाकर आप जैसी पूजा पाठ करते हो आपके पास जो है वो लेके जाइए। ऐसा नहीं है कि जो दूसरा लेके जा रहा वो चीज़ आप लेके जाए। आपके पास जो चीज़ उपलब्ध है वही लेके जाइए, पर पंचामृत जरूर आपको रखना है और एक कलश जल। आप पहले भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक करा दीजिए, फिर अच्छा पानी से भोलेनाथ को स्वच्छ कर दीजिए, फिर आप पूजा पाठ करिए। शाम को वही थाली रख लेना है और उसी थाली में से आपको पूजा पाठ करना है। किसी मंदिर में भोलेनाथ का श्रृंगार हो जाता है तो पंचामृत नहीं चढ़ता है, जल नहीं चढ़ता है, तो आप छोटी सी लोटिया में जल रख कर ले जाए और सिर्फ छीटन देकर ही पूजा पाठ कर ले। प्रसाद शाम की घड़ी बना के ले जाए, 2 हिस्सा वहाँ पर रखे, 1 हिस्सा अपने लिए लेके जाए और 6 दिए लेके जाए, 5 दिए वहाँ प्रज्वलित कर दे और 1 दिया अपने साथ लेकर जाए। घर आए तो आपके सीधे हाथ तरफ, जब सीधा हाथ पड़े उस तरफ आपको दहलीज पर 1 दिया प्रज्वलित कर देना है। 6वां दिया आपको अपने घर पर मुख्य दहलीज पर प्रज्वलित कर देना है और हाथ जोड़कर आपको बस अंदर चले आना है। बस ये उपास इतना ही है। लोग बहुत कठिन बना देते हैं पर वो इतना कठिन नहीं है। और न ही 2 टाइम नहाने की ज़रूरत है, 1 टाइम ही नहाए सवेरे के टाइम, शाम को नहाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने ऐसा कहा है। और गुरुजी ने 6वें दिन की कथा में धन प्राप्ति का बहुत ही अच्छा उपाय बताया था, 7 बेलपत्री और 1 कलश जल वाला। तो ये उपाय आपको इस प्रकार करना है। आपको 7 बेलपत्री लेना है। पहली बेलपत्री आप जहाँ पर पीने का पानी भरते हैं वहाँ पर रखना है और 1 कलश जल भर लेना है। पहले बेलपत्री रखना है, फिर 1 कलश जल भरना है। फिर आप कलश लेकर और 6 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर की ओर चले जाइए। फिर आपको दूसरी बेलपत्री आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखना है और वहाँ पर आपको 1 कलश में से थोड़ा सा जल डाल देना है। और फिर इसके बाद में आप मंदिर पहुँच जाइए। मंदिर पहुँचने के बाद में आपको तीसरी बेलपत्री जो नंदी महाराज जी है उनका उठा वाला पेड़ है वहाँ पर रखना है। वो बस वहाँ पर जल नहीं डालना है। और फिर अंदर चले जाइए और फिर चौथी बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है, वहाँ पर थोड़ा सा जल डालना है। और फिर माता के हस्तकमल पास आपको 1 बेलपत्री रखना है और फिर वहाँ पर थोड़ा सा जल डालना है। और फिर 6वीं बेलपत्री आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल डालना है। और 7वीं बेलपत्री आपको ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है वहाँ पर मात्र स्पर्श कराना है और जल उसमें थोड़ा सा डाल देना है। और जो आपने 7वीं बेलपत्री स्पर्श कराई है वही बेलपत्री आपको घर लेकर आ जाना है। आप उसको लेकर आइए, अपने साथ रखिए। फिर देखिएगा कि आपके धन प्राप्ति के योग कैसे बनते हैं और धन प्राप्ति होगी और आपका घर धन्य धन से भर जाएगा और कुबेर के भंडार जैसा हमेशा भरा रहेगा। कल प्रदोष तिथि है तो आप प्रदोष के दिन ये उपाय प्रदोष काल में जरूर करके देखिएगा, क्योंकि कुछ तिथियाँ ऐसी होती है कि जिस दिन उपाय करते हैं तो उस दिन उपाय हमारे सफल हो जाते हैं। तो आपके घर में कभी ऐसी प्रॉब्लम है, धन से जुड़ी हुई परेशानी है,
तो आप भी ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आज के उपाय और जानकारी कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।